सोर्सिंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? देखें, सोर्सिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को बाय करके अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाना होता है। पहले आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, आपको क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट मिल गई। जो क्राइटेरिया का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, वो है प्रॉफिट 25% होनी चाहिए। तो प्रॉफिट चेक करने के लिए आपको सप्लायर से बात करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा केसेस में लोग अलीबाबा से परचेज कर रहे होते हैं प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट को, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल होता है, क्या सिर्फ अलीबाबा ही हमारे पास ऑप्शन है? नहीं, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप जहाँ से मर्जी उसे बाय कर सकते हो, बट आपने ये देखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्राइस आपको बेस्ट मिले ताकि आपको प्रॉफिट हो। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आप सप्लायर से जब भी आप बात करोगे, एक सप्लायर से बात नहीं करनी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एक ही सप्लायर से बात करके उसके बाद उनको प्राइस मिलती है, प्रॉफिट चेक करते हैं, होती नहीं है, प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, एक सप्लायर से बात नहीं करनी। और जिस भी सप्लायर से आपने बात करनी है वो क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है? उसके पास 3 जेम्स होने चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस वो एक्सेप्ट करता हो, उसके बाद 4 साल वो पुराना होना चाहिए। ये बेसिकली उसका क्राइटेरिया होता है। या उसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब से वैसे ही मिल जाएंगी, मैंने भी काफ़ी बनाई हुई हैं। तो उसी सप्लायर से बात करनी है जो क्राइटेरिया के मुताबिक है। जब आप उससे बात करोगे ना, तो आपने बात करने से पहले उसकी प्रोफाइल ओपन करके देख लेना, उसकी कंपनी की प्रोफाइल देख लेना, वहाँ पे स्टाफ क्या है, किस तरह काम हो रहा है, वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ये ऑथेंटिक है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि आप एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हो। जब सोर्सिंग के लिए आप बात कर रहे होते हो, आपको सामने एजेंट मिल जाता है। अब एजेंट क्या होता है, उसने बीच में अपना कमीशन रखना होता है, तो प्राइस ज़्यादा मिलती है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होती। तो जब भी आपने किसी से बात करनी है, उसकी प्रोफाइल को देख लेना। पहले ये देखना है कि वो क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद आपने उसकी प्रोफाइल विजिट करनी है सारी। उसके बाद आपने उसको मैसेज करना है, और जिस तरह हम नेगोशिएट करते हैं उस तरह आपने चीज़ों को देखना है। आई होप कि आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आपने कुछ वीडियोज़ देखी होंगी सोर्सिंग की। बट ये है कि जब भी आपने सप्लायर से बात करनी है, आपने उनसे कैटलॉग लेना है। आपने उनसे कैटलॉग लेना है। कैटलॉग से भी वेरीफाई आप कर सकते हो कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। कुछ कैटलॉग आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दुनिया जहान की जो प्रोडक्ट है ना, या दुनिया जहान की जो कैटेगरीज हैं, वो सारी उस कैटलॉग के अंदर होंगे। तो समझ जाइएगा वो एजेंट है। ऑथेंटिक सप्लायर्स होते हैं ना, ऑथेंटिक जो मैन्युफैक्चरर जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा किसी एक कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो उनका जो कैटलॉग होगा ना, वो सारा का सारा एक ही कैटेगरी का होगा। एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर में भी 50, 60, 100 प्रोडक्ट हों, एक ही कैटेगरी होती है ज्यादा केसेस के अंदर, तो वो ऑथेंटिक होता है। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। सप्लायर से बात करते हुए यही चीज़ें आपने जेन में रखनी है। और एक सप्लायर से बात नहीं करनी, क्योंकि एक से करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाली। सप्लायर होने चाहिए मल्टीपल, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं अक्सर बोलता हूँ, लोगों को टास्क भी देता हूँ कि आप सप्लायर से बात करके प्राइस का पता करके बताएं मुझे। तो जिस सप्लायर से वो बात कर रहे होते हैं, उसी से मैं किसी और से बात करवाता हूँ। प्राइस दोनों की डिफरेंट होती है। तो बात करने के ऊपर भी होता है, नेगोशिएट करने के ऊपर भी होता है। तो ये चीज़ आपने सीखनी है। सप्लायर से बात करते हुए हमें कम प्राइस किस तरह से फाइंड करनी है, जो बेस्ट भी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो और हमारा प्रॉफिट भी हो रहा हो।